बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। जल्द इंतखाबी अमल में दाखिल होने जा रहे हैं। इंतखाबी अमल मुकम्मल साफ, शफाफ और आज़ादाना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तुर्किया टीवी को इंटरव्यू। कहा, हर सियासी जमात के पुरअमन हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पुरतशद्दुद एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। यकीनी बनाएंगे कि कोई भी बैरूनी ताकत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, चेयरमैन PTI अमरीका पर साजिश के बयानिए से खुद ही पीछे हट गए। पहली बार किसी भी वज़ीर आज़म को आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, मजबूरन मुख्तलिफ अमूर में मदद लेना पड़ती है। साइफर केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ केस की समाअत की। FIA ने शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश किया। अदालत ने FIA को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI ने बयान दिया, मैं अब अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, अडयाला मुंतकिल नहीं होना चाहता। वकला से कहूँगा अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त वापस ले लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अटक जेल मुंतकिली का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, चेयरमैन PTI को फौरी सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन PTI को जेल में बेहतर कैटेगरी की सहूलियात फराहम की जाएं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने के खिलाफ दरख्वास्त थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए जो नोटिफिकेशन था वो कलअदम करार दे दिया और चेयरमैन PTI को अडयाला जेल मुंतकिली के साथ बेहतर कैटेगरी की सहूलियात फराहम करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। ये बताया गया तहरीरी हुक्मनामे के चेयरमैन PTI ने इन्हें जेल में वर्जिश की मशीनें फराहम करने की दरख्वास्त की थी और अदालत वर्जिश की मशीनें जो है वो फराहम करने के अहकाम जारी नहीं कर सकते। ताहम चेयरमैन PTI जेल हुकाम के सामने वर्जिश की मशीनें फराहम करने की दरख्वास्त रखे। जबकि ये भी कहा गया है कि चेयरमैन PTI का स्टेटस एक अंडर ट्रायल कैदी है और अंडर ट्रायल जो कैदी होता है इस्लामाबाद के, वो अडयाला जेल में ही रखे जाते हैं। सिर्फ सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब हुकूमत कैदियों को दूसरी जेल मुंतकिल करने का इख्तियार रखती है। ताहम चेयरमैन PTI जो है उनको अटक जेल में रखने की कोई खास वजाहत नहीं की गई, इसीलिए वो नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगी। नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। ज़ीशान सैयद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तख्ते लाहौर मुस्लिम लीग नून के हाथों से फिसलने लगा। नून लीग का वोट बैंक लाहौर में पहले जैसा नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को पैगाम भिजवा दिया। कहा, लीगी ओहदेदारों की वोट बैंक के सिलसिले में कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं है। ये खुशफहमी निकाल देनी चाहिए कि जादू की छड़ी से वोट बैंक वापस आ जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन, बताएगा क्या कहना है जराए का? जी बिल्कुल, एक अहम लीगी रहनुमा है जो तंजीम साजी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं। ज़राए के मुताबिक उनकी जानिब से नवाज शरीफ को लंदन में पैगाम पहुँचाया गया है कि जो लाहौर के हवाले से आपको रिपोर्ट पेश की गई है वो सरासर हक़ाइक़ के मुनाफी है और किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, क्योंकि तख्ते लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो तेज़ी से फिसल रहा है और जिसकी बड़ी वजह यहाँ के जो मकामी नुमाइंदे हैं उनकी बैड परफॉर्मेंस है और ये हर हवाले से हक़ाइक़ को मसख किए हुई रिपोर्ट जो है वो लंदन भिजवाते रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है लाहौर में, अब वो किसी जादू की छड़ी से दोबारा वापस आने वाला नहीं है और ये पैगाम लंदन में नवाज शरीफ को भिजवाया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को दोबारा चार्ज करने के लिए हम जंगी बुनियादों पर कोई इक़दाम करने होंगे, वरना जो रही कसर बाकी रह जाएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और लाहौर में मुस्लिम लीग नून को वो पहले जैसा फीडबैक नहीं मिलेगा। जब भी इलेक्शन होते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए और जो टिकटें जिन रहनुमाओं को देनी है एक दफ़ा उनकी स्क्रूटनी लाजमी कर ली जाए कि उनकी 5 साला परफॉर्मेंस क्या रही है और मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को अपने अपने हलकों में इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने अपना क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं। जी, मोहसिन बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क के साथ और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। नवाज शरीफ पर अल्लाह ताला की रहमत और नीचे अवाम की फोर्स है। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। यहाँ पर खबर शामिल करें डॉलर के रेट के हवाले से। डॉलर की बेकदरी, रुपए की कदर तगड़ी। हुकूमती कोशिशों से डॉलर नीचे आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए कमी हुई है। डॉलर 279 रुपए 86 पैसे पर ट्रेड होने लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपए से कम होकर 292 रुपए का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वेस्टर्न नामी इंजेक्शन से बिनाई जाने के मामले पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। 2 वज़रा समेत आला अफसरान पर मुश्तमिल 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। निगरान वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोफेसर जावेद अकरम इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी अपनी सिफारिशात 7 रोज़ में वज़ीर आला को पेश करेगी। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वेस्टर्न नामी इंजेक्शन से बिनाई जाने के मामले पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। 2 वज़रा समेत आला अफसरान पर मुश्तमिल 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। निगरान वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोफेसर जावेद अकरम इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। सादिकाबाद में गैर मयारी इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का मामला इंजेक्शन सप्लायर के खिलाफ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल आतिफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम अनवर ने जाली इंजेक्शन फराहम किए थे जिससे उनकी बिनाई मुतासिर हुई। पुलिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीम तश्कील दे दी। मुल्तान में आशूब चश्म के मरीजों की मजमूई तादाद 21 हो गई। मुख्तलिफ आई केयर अस्पतालों को वेस्टर्न इंजेक्शन फराहम करने वाले मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा नियो इमरान अरशद से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर आशूब चश्म के जो मरीज़ हैं उनकी मजमूई तादाद 21 हो चुकी है, क्योंकि 21 लोगों को मुल्तान शहर के अंदर जो है उनको इंजेक्शन लगाए गए थे वेस्टर्न के। और उसके साथ साथ जो मुल्तान के रहायशी हैं वो सिर्फ 10 पेशेंट हैं, जबकि बाकी दीगर पेशेंट का ताल्लुक मुल्तान या जनूबी पंजाब के दीगर अजला से है। CEO हेल्थ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जैसे कि आपने बताया ना, 21 पेशेंट को इंजेक्शन लगे थे मुल्तान में, जो मुख्तलिफ क्लिनिक में लगे थे। कोई डॉक्टर सफदर हाशमी साहब की लेज़र आई क्लिनिक वहाँ पे लगे थे, कोई अफजल आई सेंटर, बोजला आई सेंटर वहाँ पे लगे थे, कि किसी को निश्तर हॉस्पिटल में तो कोई इंजेक्शन नहीं लगा। वहाँ पे 3 पेशेंट DHQ में इंजेक्शन लगे थे जंग में, वो रेफ़र हो गए, वो DHQ जंग से रेफ़र हो गए निश्तर हॉस्पिटल में। और 3 पेशेंट को इंजेक्शन लगे थे इब्न हॉस्पिटल में। जी बिल्कुल, आपने CEO हेल्थ मुल्तान की बात सुनी। उनका ये कहना था कि जो वेंडर था जिसने ये वेस्टर्न के इंजेक्शन मुल्तान में प्रोवाइड किए गए थे, उसके खिलाफ एक FIR या मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वेस्टर्न जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। उसके पेशेंट्स के लिए अभी तक कोई भी SOPs नहीं बनाए गए कि 15 रोज में अगर उनको वेस्टर्न इंजेक्शन की जरूरत होगी तो उनको कहां से कैसे लगाया जाएगा। जी इमरान अरशद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जिला खैबर के इलाका खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर किफायत तूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। खैरपुर में फातिमा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मरकजी मुल्जिमा हिना शाह हैदराबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर ली गई। SSP के मुताबिक हिना शाह ने खुद गिरफ्तारी पेश की। मुल्जिमा की गिरफ्तारी के लिए कराची और हैदराबाद में छापामार कार्रवाइयां की गई। पुलिस प्रेशर के बाद हिना शाह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुल्जिमा को आज ही अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं, कराची के इलाके नाज़िमाबाद में मां और बेटे का मुलाजमीन के हाथों कत्ल और लाशें कुएं में फेंके जाने के मामले में पेशरफ्त। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान वहीद और फैसल की निशानदेही पर घरों से चोरी की जाने वाली 2 गाड़ियां बरामद कर ली हैं। मुल्जिमान ने हाईरूफ शेरशाह कबाड़ी मार्केट में फरोख्त कर दी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के इलाके नाज़िमाबाद में मां और बेटे
का मुलाजिमीन के हाथों कत्ल और लाशें कुएं में फेंके जाने के मामले में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान वहीद और फैसल की निशानदेही पर घर से चोरी की जाने वाली दोनों गाड़ियां बरामद कर ली हैं। मुलजिमान ने हाईरूफ शेरशाह कबाड़ी मार्केट में फरोख्त कर दी थी। फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद की हदूद में डकैती की वारदातों में इजाफा, मुसल्लह डाकुओं की शहरियों से लूटमार, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू असलहे के जोर पर शहरियों को लूटते रहे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, शहरी फैसलाबाद में जो है वो चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो चुका है। ये थाना मंसूराबाद का इलाका केनाल रोड है, जहां पर दिन दिहाड़े जो है वो 4 मुसल्लह डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए। पहले तो पुलिस नाका लगाती थी, लेकिन डाकुओं ने नाका लगाकर शहरियों को लूट लिया। शहरियों से ना सिर्फ मोबाइल फोन, उसके साथ साथ नकदी भी ली, और जो शहरी थोड़ी मजामत करते थे या नहीं रुकते थे उन पे सरेआम जो है वो फायरिंग की जाती थी और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जो रास्ता शख्स है उनके मुताबिक जो है वो डाकू तकरीबन 70,000 के करीब नकदी और उसके साथ साथ मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। लेकिन चंद गज के फासले पर जो है वो थाना मंसूराबाद था। थाना मंसूराबाद पुलिस को जो है वो आगाह भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो नहीं आए। ये कहना है कि थाना मंसूराबाद के इलाके में ये जो डकैती की बड़ी वारदात हुई है, ये खतरनाक डाकू हैं जो शहरियों से आए रोज नाके लगाकर शहरियों को लूट मार करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। जी जवेरिया नज़ीर अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की चीन में चीनी टूर ऑपरेटर्स और सरमायाकारों के साथ अहम मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने चीनी टूर ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर्स को सूबा पंजाब में गैर मुल्की शहरियों के सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। चीनी टूर ऑपरेटर्स और सरमायाकारों का पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान, हिफाजती इंतजामात को काबिल सताइश करार दे दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि चीनी टूर ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में सियाहत और सरमायाकारी के फरोख्त के लिए मुकम्मल आमादगी जाहिर की। चीनी टूर ऑपरेटर्स और सरमायाकार दो तरफा ताउन को हतमी शक्ल देने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी वफ्द पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजामात, महकमा सियाहत के पेश करदा सहूलियात का जायजा लेगा। चीनी सरमायाकारों की पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबे शुरू करने में इजहार दिलचस्पी, नए प्रोजेक्ट्स की राह हमवार हो गई। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है। हज पॉलिसी 2024 तैयार कर ली गई। हज पॉलिसी आइंदा हज से 9 माह पहले ही बना ली गई है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने तस्दीक की है कि हज पॉलिसी की वफाकी काबीना से 10 रोज में मंजूरी हासिल कर ली जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, बताइएगा। जी, गुज़िश्ता बरस हज पॉलिसी में ताख़ीर के सबब कई तरह के मसाइल दरपेश हुए थे, तो इस मरतबा कबल वक्त हज पॉलिसी तश्कील दी गई है और जल्दी ही इसकी वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल की जाएगी। और इसका मकसद यह है कि सस्ती रिहाइश गाहें और दीगर सहूलियात हासिल की जाएं ताकि आज़मीन हज को सहूलत फराम की जाए। और एक नया पैकेज भी शामिल किया जा रहा है इस पॉलिसी में, जिसके तहत 40 रोज के अलावा 18 से 20 रोज का हज जो है वो भी किया जा सकेगा। इसके अलावा हाजियों के गुम होने का भी एक अहम मसला था, इस मामले पर भी पेशरफ्त हुई है और आइंदा जो बरस हज होगा उसमें आज़मीन हज को 2 सूटकेस फराम किए जाएंगे, जिसपे QR कोड भी होगा, उनकी तमाम तफसीलात भी दर्ज होंगी, पाकिस्तानी परचम भी होगा ताकि कोई हाजी अगर गुम हो जाता है तो उसे अपने मकतब तक पहुंचने में आसानी हो और उसकी शराफत वह से जाहिर होगी। जबकि पाकिस्तान में राब्ते के हवाले से भी हाजियों को मुश्किलात का सामना था, तो अब उन्हें एक मोबाइल सिम फराम की जाएगी जिसमें 4,000 रुपए का बैलेंस होगा और उसके बैलेंस के जरिए वो हर वक्त जो है पाकिस्तान से राब्ता कर सकेंगे बगैर कोई इजाफी रकम दिए बगैर, यानी ऑडियो और वीडियो कॉल जो है वो कर सकेंगे और ये अनलिमिटेड होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत होगी और इसके बाद ये पैकेज जो है वो फराम किया जा रहा है, जबकि दीगर सहूलियात जो है वो भी। ठीक है जावेद नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उजरत बोर्ड सिंध ने फैक्ट्री मुलाजमीन की कम अज़ कम माहाना उजरत 33,280 रुपये मुकर्रर कर दी है। फैक्ट्री मालिकान वर्कर्स को कम अज़ कम उजरत देने के पाबंद होंगे। फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा। तफसीलात जानते हैं शफकत अजीज से। शफकत, बताइएगा। देखिए, सिंध हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स की जो उजरत है वो मुकर्रर कर दी गई है। हुनरमंद वर्कर्स की कम से कम उजरत जो है वो 33,280 रुपये माहाना होगी, जबकि गैर हुनरमंद वर्कर्स की जो कम से कम उजरत है वो 32,000 रुपये होगी। इस हवाले से कम उजरत बोर्ड सिंध ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और जो उसके चेयरमैन है जुल्फकार अली निजामानी, उनका कहना है कि तमाम फैक्ट्री मालिकान जो है वो वर्कर्स को ये उजरत देने के पाबंद होंगे। इस फैसले के खिलाफ 14 दिन के अंदर एतराज़ात जमा करवाए जा सकते हैं। अगर किसी फैक्ट्री मालिक ने कम अज़ कम उजरत अदा ना की तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जा सकती है। जी
ٹھیک ہے شفقت عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں ڈکیتی کی واردات سامنے آئی ہے۔ 2 نقاب پوش ملزمان نے سڑک کنارے کھڑے افراد سے لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عبید شاہ سے۔ جی عبید بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کا جن جو ہے وہ بے قابو ہے۔ پولیس کی جانب سے بلند بانگ دعووں کے باوجود ابھی تک اسٹریٹ کرمنل کے حوالے سے کوئی مستحکم مضبوط پلاننگ سامنے نہیں آئی ہے۔ متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ او تبدیل کیے جا چکے ہیں، ایس ایس پی صاحبان بھی آ چکے ہیں، لیکن اسٹریٹ کرائم کی واردات ہے کہ تھمنے کا نام نہیں دے رہی۔ فیڈرل ایریا میں دیکھا جا سکتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج نیوز کو موصول ہوئی ہے۔ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 اسٹریٹ کرمنل نے موٹر سائیکل سوار افراد نے سڑک کنارے کھڑے 2 شہریوں کو لوٹ لیا ہے اور بقانون کی جامع تلاشی بھی لیتے رہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح ہونے کے باوجود اور متعلقہ تھانے میں سی سی ٹی وی فوٹیج دیے جانے کے باوجود تاحال ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ پولیس بھی واقعے سے لا علم ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ان کو موصول ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبید شاہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پشاور میں پروونشل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے تنخواہوں میں اضافہ اور بروقت ادائیگی نہ ہونے پر احتجاج شروع کر دیا ہے۔ شہر کے 3 بڑے اسپتالوں لیڈی ریڈنگ، خیبر ٹیچنگ اور حیات میڈیکل کمپلیکس میں پروونشل ڈاکٹرز، ٹرینی میڈیکل آفیسرز اور ہاؤس آفیسرز نے ڈیوٹیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ ہمارے نمائندے شاہد خان اس وقت حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں موجود ہیں، ان سے ڈاکٹرز کے احتجاج سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کا جو احتجاج ہے وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور دوسرے مرحلے کے مطابق جو ہے آج سے باقاعدہ مظاہروں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور جو ٹریننگ میڈیکل ڈاکٹرز ہے یا ہاؤس آفیسر ہے تدریسی ہسپتالوں میں، ان کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں اس وقت میں موجود ہوں، یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ان کے کچھ مطالبات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے جو پی ڈی اے کے چیئرمین ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبد المنان، ان سے بات کریں گے۔ منان صاحب یہ بتائیے گا کہ بیسک مطالبات کیا ہے جو کہ حکومت نہیں مان رہی ہے؟ ہمارے مطالبات، ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیموز اور ہاؤس آفیسر کی تنخواہ میں اضافہ کرنا اور سیکیورٹی ایکٹ امپلیمنٹیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں جو وارڈ چلاتے ہیں اور 36 سے 48 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی تنخواہ میں پچھلے 8 سال سے اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے حکومت کے ساتھ 3-4 مہینوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن حکومت تنخواہ اضافہ کرنے پہ راضی نہیں ہے، اور جو سمری ہے ابھی بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں پھنسی ہوئی ہے۔ جی بالکل، کہ بیسک جو مطالبات ہیں وہ صرف 2 ہی بیسک مطالبات ہیں، اور پہلا مطالبہ یہ کہ مہنگائی کے تناسب سے جو ٹی ایم اوز ہے، جو ایچ اوز ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ دوسرا جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہی کہ سیکیورٹی ایکٹ جو نافذ اس کو مجموعی طور پر مکمل طور پر نافذ کیا جائے، تاکہ جو ڈاکٹر جو ہے بلا کسی خوف اور خطر کے جو ہے اپنی ڈیوٹی انجام دے سکے اور کوئی باہر سے آ کر ان پر تشدد نہ کر سکے۔ جی شاہد خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بلوچستان میں سرکاری اسکول انتہائی زبحالی کا شکار ہیں۔ ان اسکولوں کی عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہیں۔ بلوچستان میں تعلیم کی زبحالی کا احوال بتا رہے ہیں کوئٹہ سے حماد علی۔ جی بتائیے گا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ضلع یاوران کا ایک پرائمری اسکول ہے۔ نہ صرف ضلع یاوران بلکہ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں سرکاری اسکولز خستہ حالی کا شکار ہیں۔ بلوچستان میں سرکاری اسکول ٹوائلٹ سمیت دیگر بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ بلوچستان میں پرائمری کے بعد لڑکیوں کی اسکول چھوڑنے کی شرح انتہائی زیادہ ہے۔ بلوچستان کے نگران وزیر تعلیم قادر بخش بلوچ کا کہنا ہے 5000 سے زائد اسکولوں میں ٹوائلٹ نہیں۔ 5700 اسکولوں میں ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور ان میں جو ارننگ ہے وہ یہ ہے کہ 1783 اسکول گرلز اسکول ہیں جن میں نہیں ہے۔ سہولیات نہ ہونے کے ساتھ ساتھ 4000 سے زائد اسکولوں میں صرف ایک ہی ٹیچر ہے۔ سنگل ٹیچر اسکول ہیں more than 4000، اگر وہ ٹیچر نہ جائے اسکول بند ہے، اور اس میں پچھلے 6 مہینوں میں آلموسٹ کوئی 1800 اسکول ایڈ ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں مڈل اسکولوں کی تعداد بھی تشویشناک حد تک کم ہے۔ 81% اسکول جو کہ more than 12,000 بنتے ہیں، پرائمری اسکولوں کے بچے جب نکلیں گے کیا وہ 8% مڈل اسکول میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں؟ نگران وزیر تعلیم نے اعلان کیا کہ وہ پہلے مرحلے میں 100 پرائمری اسکولوں کو مڈل کا درجہ دیں گے، جبکہ ہر ضلع میں ایک مڈل اسکول قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیمرہ مین عاصم بلوچ کے ساتھ حماد علی، نیو نیوز کوئٹہ۔ بلیٹن میں بات کریں موسم کی۔ اسلام آباد میں مطلع صاف، آج درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی
की पेशगोई की है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं आमना जंजुआ। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज मौसम साफ है, तेज़ धूप है, लेकिन उसके बावजूद गर्मी महसूस नहीं हो रही। बारिशों के बाद मौसम जो है वो बदल गया है। आज सुबह कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 12 घंटों के दौरान जो मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम पंजाब की अगर बात करें तो जनूबी पंजाब में महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है वो बारिश के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो बालाई खैबर पख्तूनख्वा में महकमे मौसमियात के मुताबिक कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात हैं, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम साहली इलाकों में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ कहीं कहीं जो है वो हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। इसके अलावा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने के साथ साथ महकमे मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। जी आमना जंजुआ मौसम के अहवाल बता रही थी, शुक्रिया आपका। अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। आईसीसी से शिकायत काम कर गई। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को भारतीय वीजे जारी कर दिए गए। कौमी टीम आज रात भारत रवाना होगी। पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का बड़ा फैसला, पीएसएल का 9वां एडिशन पाकिस्तान में ही होगा। मुल्क में इलेक्शन या किसी और वजह से पीएसएल को दुबई मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।